नमः संस्कृताय। बंधुओं, आज संस्कृत व्याकरण का एक सामान्य परिचय हम लोग प्राप्त करेंगे। हमारी कोचिंग भागवत गंगा कोचिंग क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग एक संस्कृत व्याकरण की इसके समान सूत्रों के अर्थ को समझेंगे और उससे पूर्व संस्कृत व्याकरण के वाङ्मय को पढ़ने से पूर्व संस्कृत का एक सामान्य परिचय हम लोग व्याकरण का प्राप्त कर लेते हैं कि संस्कृत व्याकरण में रचनाकार कौन कौन से हुए हैं, कि किन किन लोगों ने कौन कौन सी रचना की है। ऐसी कौन संस्कृत व्याकरण की सर्वप्रथम पुस्तक है जो सर्वमान्य है, जो हर जगत में, संस्कृत जगत में हर जगह सर्वमान्य है। तो थोड़ा हम व्याकरण के बारे में चर्चा कर लें। जो व्याकरण भगवान वेद के जो षड अंग हैं उन एक अंग में से व्याकरण भी एक अंग है। तो संस्कृत व्याकरण के उन सूत्रों को, उसका सामान्य परिचय हम लोग प्राप्त करें। उससे पूर्व माता सरस्वती को एक बार हम प्रणाम कर लें, उसके बाद हम अपनी बात को विस्तार पूर्वक कहेंगे। श्री गणेशाय नमः। सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहिनी संयुक्ता विद्यादानं करोत्म्यहम्। जय श्री कृष्ण नारायण। तो हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम संस्कृत व्याकरण के रचनाकार हैं वो जिनको संस्कृत जगत में ही नहीं, साधु समाज में भी जो सर्वमान्य है और संस्कृत जगत में तो सर्वमान्य है ही, तो वो है महर्षि पाणिनि, जिनकी पहली पुस्तक जिसका नाम है अष्टाध्यायी, जिन्होंने 4000 सूत्र व्याकरण में लिखे। तो ये महर्षि पाणिनि सर्वप्रथम। इसके उपरांत और भी व्याकरण हैं लिखने वाले, पर जो सर्वाधिक प्रचलित और चर्चित है वो महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी है। इसके उपरांत, इसके नीचे सारे वार्तिक और महाभाष्य सब कुछ आता है, लेकिन महर्षि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो सर्वमान्य है। संस्कृत जगत में हर जगह इसको स्वीकार की जाती है। तो पहली पुस्तक यदि पूछे कि संस्कृत व्याकरण की प्राचीन और सर्वाधिक मानी जाने वाली पुस्तक कौन सी है, तो वो है संस्कृत व्याकरण की अष्टाध्यायी, महर्षि पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी सर्वाधिक मान्य है और सर्वाधिक प्रचलित है। दूसरे हैं वार्तिककार महर्षि कात्यायन। इन्होंने वार्तिक लिखे हैं संस्कृत पर। जो सूत्र अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि ने लिख दिए, उन सूत्रों पर इन्होंने वार्तिक लिखे हैं महर्षि कात्यायन ने। और इसके बाद आता है नंबर महर्षि पतंजलि का। अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखे और वार्तिक पर ही भाष्य लिखा, या यूँ कहें कि अष्टाध्यायी पर ही महाभाष्य लिखा महर्षि पतंजलि ने। तो अष्टाध्यायीकार जो पाणिनि हैं उनके सूत्रों पर ही वार्तिक लिखा महर्षि कात्यायन ने और महाभाष्य लिखा महर्षि पतंजलि ने। इसके बाद आते हैं भट्टोजी दीक्षित जी। इन्होंने संस्कृत के जो सूत्र हैं 4000 ये महर्षि पाणिनि के, इन्हीं सूत्रों को लिखा है संस्कृत के, जिसका नाम है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, लेकिन अपने ढंग से लिखा है कि किस प्रकार से हमें कहीं किसी सूत्र को लिख दिया उठा के, कहीं किसी सूत्र को, एक क्रमबद्ध नहीं लिखा है, जहाँ जैसा मन आया उस तरीके से लिख दिया। तो और अंतिम जो सर्वाधिक सर्वमान्य है, आज भी लोग संस्कृत के अष्टाध्यायी को पढ़ने से पूर्व लोक सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक छोटा और सबसे सरल ग्रंथ है। संस्कृत के 4000 सूत्रों में से छांट करके महर्षि श्री वरदराजाचार्य जी महाराज ने, उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी है। लघु मतलब होता है छोटा, तो एक छोटी सी कौमुदी लिखी है। ये कौन सी कौमुदी लिखी है? 12075 सूत्रों की वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को ही लघु सिद्धांत कौमुदी के रूप में परिवर्तित कर दिया है। जो 4000 सूत्र थे, उन 4000 सूत्रों को अति सूक्ष्म करते हुए 1275 सूत्रों को कर दिया है। अच्छा, ये बात भी है कि 1275 सूत्रों को पढ़ने के बाद में ऐसा नहीं कि हम संस्कृत को जानने वाले हो गए, संस्कृत पूरा हमें ज्ञान हो गया, बोध हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि हम कह सकते हैं कि हमको
संस्कृत आती है तो इसके हम अधिकारी हो जाएंगे संस्कृत को पढ़ने के। तो श्री वरदराजाचार्य जी महाराज ने लिखा है लोक सिद्धांत कौमुदी, जिसमें 1275 सूत्र हैं। ऐसा लोक सिद्धांत कौमुदी जो पुस्तक है उसमें भी दिया हुआ है। तो ये एक सामान्य परिचय रहा संस्कृत व्याकरण में कितने रचनाकार हुए हैं, कौन कौन सी किताबों को लिखा है। अब बात आती है कि लोक सिद्धांत कौमुदी का अर्थ क्या होता है, क्योंकि हम लोक सिद्धांत कौमुदी ही पढ़ेंगे। तो लोक सिद्धांत कौमुदी का अर्थ क्या होता है, तो कहा कि सिद्धांत का मतलब क्या होता है, तो कहते हैं कि वादी प्रतिवादिभ्याम निर्णितोऽर्थाः कौमुदी सिद्धांतः। जब दो वादी और प्रतिवादी, जब दो पक्ष किसी एक विषय को लेकर चर्चा करते हैं, जैसे किसी ने कहा आम के पेड़ को ये आम है, दूसरे ने कहा नहीं नहीं इमली है, तो दोनों के बीच में जो बहस चली, जो संवाद हुआ, जो तर्क चला कि देखो भाई ये भी इसके पेड़ इतना बड़ा पेड़ है, पत्ते ऐसे हैं और फल भी इतना बड़ा है तो ये आम ही होगा। दूसरे ने कहा नहीं नहीं इमली का पेड़ है, देखो देखो इस तरीके से है। तो जब दोनों में संवाद हुआ, वाद और प्रतिवाद हुआ, तो कोई न कोई निर्णय जब एक निकल के आता है उसी को सिद्धांत कहते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में तो ऐसी मान्यता है कि लोग हर एक सिद्धांत की स्थापना ही संवाद से हुई है। किसी ने द्वैत संवाद करके अद्वैत मत की स्थापना की, किसी ने विशिष्टाद्वैत की स्थापना की, किसी ने शुद्धाद्वैत की स्थापना की। इस प्रकार से कैसे की, तो कहा ये सब शास्त्रार्थ के द्वारा हुआ है, ये सब वाद और प्रतिवाद के द्वारा हुआ है, अपनी बातों को मनाने के द्वारा हुआ है। तो वैसे ही लोक सिद्धांत कौमुदी क्या है, बोले कहते हैं कि सिद्धांत का मतलब होता है जो संवाद के द्वारा, प्रतिवाद के द्वारा, वाद संवाद के द्वारा एक सिद्धांत, एक निष्कर्ष जो निकल के आया है, जिसको सबने सर्वमान्य रूप से माना है, वही सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत हो गया। अब कहते हैं कि लघु क्या है, तो लघु माने होता है छोटा। सिद्धांत हो गया कि जब दो लोगों के मध्य में चलने वाले शास्त्रार्थ के द्वारा जो निर्णय निकल के आता है उसी को हम सिद्धांत कहते हैं। अब तीसरी बात आती है कौमुदी क्या है। कौमुद मतलब होता है चंद्रमा, और कौमुदी माने होता है चंद्रमा की चांदनी। तो जो चंद्रमा की चांदनी है वही कौमुदी है। तो कह रहे हैं कि संस्कृत व्याकरण के सूत्रों के, संस्कृत के व्याकरण के सूत्रों को तात्पर्य कहे हैं कि जो लोक सिद्धांत कौमुदी संस्कृत व्याकरण के जो 4000 सूत्र थे, उन 4000 सूत्रों को 1275 अति सूक्ष्म रूप से करके संस्कृत के व्याकरण के उस छोटे तरीके से जो व्याकरण के सिद्धांतों को छोटे तरीके से हमारे मन मस्तिष्क तक पहुंचा दे, हमारे मन मस्तिष्क तक उसको उजाले से भर दे संस्कृत व्याकरण के, वही कौमुदी है, वही लोक सिद्धांत कौमुदी है। कहते हैं कि लोक सिद्धांत कौमुदी का तात्पर्य क्या है, तो कहते हैं लघु माने छोटे तरीके से व्याकरण का सिद्धांत जो है, जैसे चंद्रमा पृथ्वी को प्रकाशित करता है, सबको आनंदित करता है, ऐसे ही सिद्धांत कौमुदी भी हम लोगों को मन मस्तिष्क में व्याकरण के सूत्रों को प्रकाशित करके आनंदित और आह्लादित कर देगा, ये कह रहे हैं। तो ये हो गया लोक सिद्धांत कौमुदी का सामान्य अर्थ। तो और कह रहे हैं कि इतना सामान्य अर्थ है संस्कृत के व्याकरण का। इतने को समझने के बाद में अब बात आती है कि संस्कृत के व्याकरण में सूत्र कितने हैं, वर्ण कितने हैं, कितने व्यंजन हैं, कितने स्वर हैं। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा जय श्री कृष्ण। नमः संस्कृताय।